दादी के कमरे से आवाज। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ भटक रहे होंगे। सब घर बार होते हुए बच्चे बाहर भटक रहे हैं। आप लोग रहने दीजिए, हम कर देंगे। ताड़ीसा, खाना खा लीजिए। हमारा मन नहीं है, हम नहीं खाएंगे कुछ। जाओ यहां से। जो पद्मा को मालकिन मानती हो उस पर क्या ही भरोसा करें। क्या पता इस खाने में भी जहर हो। ले जाओ उसे। क्या कीर्तन, घर वाली चली गई तो कोई भी बाहर वाली चलेगी क्या? नौकरानी भी? छी। अरे क्या अजीब हुआ? हुआ, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। 100% कोई लफड़ा है। अरे देखिए ना, कितने सारे कोइंसिडेंसेस है। आप बताइए, जैसे ही सुंदरी गई और ये लड़की आ गई, और मॉम हमेशा कहती है कि जिस इंसान के पास हर सवाल के जवाब हमेशा तैयार हो ना, उस पर जरूर शक करना चाहिए। भाभी बिल्कुल सही कहती है। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। दादीसा, खाना खा लीजिए ना, वरना जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको कितना दुख होगा। जब तक हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सही सलामत हैं, हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। एक मिनट। क्या कर रही हो? बस कीर्तन, अरे बॉर्डर पर भी लोग जितनी तलाशी नहीं करते ना, उतनी तो कर चुका है। अरे अभी भी अगर शक है तो जाकर उसी से पूछ लेते ना। शक्ति भाभी, शक्ति, शक्ति। मेरा बच्चा। शिव भी ठीक है। शक्ति बेटा। दादी, आपके BFF, आपके सुपर हीरो, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब तो खाना खा लीजिए।
क्या चल रहा है यहाँ पर? ये तुम दोनों की करतूत है ना? अरे जिस चेहरे पे लिखा होना चाहिए कि दिल के मरीज के पास जाना मना है, उसी को हमारे पास भेज दिया। अरे हम तो दिल के मरीज हैं। तुम चाहते हो कि हमें हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए? दवाइयां तो हमारी पहले ही बंद कर दी हैं। और ऊपर से चीज भड़कीली को हमारे सामने भेज दिया। भड़कीली नहीं माँ, चमकीली। चमकीली है नाम उसका। अरे हाँ, काली पीली भड़कीली जो भी है, चमकीली, हमें उससे क्या लेना देना। अरे देखो तो सही, जहाँ आंख होनी चाहिए वहाँ दांत है, जहाँ दांत होने चाहिए वहाँ कान है। हे भगवान, अरे दो भावों की एक बना दी। हम तो देख के डर गए। अरे तुम लोग क्या चाहते हो कि हमें मिनी अटैक बार बार आते रहे? अरे इससे तो अच्छा है एक ही बार हमें जहर दे दो, मर जाए हम, कहाँ भी खत्म हो। ए बुढ़िया, ज्यादा नाटक नहीं, समझी? कीर्तन, क्या क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि मैं आपकी माँ से कैसे बात कर रहा हूं। भूल गया हूं कि मैं अपनी दादी से कैसे बात कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों को एक बात बता देता हूं, ना तो मैं ये पहली बार कर रहा हूं, ना ही आखिरी बार। आदत डाल लो इसकी, इडियट। बताओ जी आप। भैया बस हो गया। आप बार बार नानी से ऐसे बात बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत हो गया। अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा? बोल। मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। नंदू, ये नाटक मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, समझा? और बुढ़िया, शुक्र मना कि इस घर में तुझे खाना मिल रहा है, नहीं तो चमकीली को कह के पानी भी बंद करवा दूंगा। क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हमारे को तो कुछ समझ में ना आ रहा है। कोई कहता है चेहरा दिखाओ, दादी सा कह रही है कि चेहरा ना दिखाओ। गणा कंफ्यूजन है अठे। दादी सा, हमारे तो ना कुछ समझ में ना आ रहा है। क्या कर रही है? उठ। जो करना है करो, लेकिन एक बात सब लोग अच्छे से समझ लो कि मुझे इस घर में और ड्रामा नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा इंतजाम करेंगे ना कि सारा ड्रामा भी खत्म हो जाएगा और ड्रामा करने वाले भी। अरे मेरी कमर! अच्छा ठीक है ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, रहने दो सब कुछ। चमकीली, अम्मा को खाना खिलाओ और जल्दी से निपटाओ ये सब। चल किरसन।
बुआ, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये लड़की इस घर में कोई कांड करने आई है। आप प्लीज इस पे नजर रखना, और अगर किसी भी बात पे शक हो तो मुझे बताना। अरे तुमने हमको समझ क्या रखा है कीर्तन? हमारी ट्रेनिंग मंदिरा भाभी की ट्रेनिंग है। हम उड़ते हुए परिंदे के भी पर गिन लेते हैं। हाँ, एक बात याद, अगर इस चमकीले ने इस घर में कोई भी कांड किया तो आप इस घर में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर देना। बुआ, मैं बस इतना सा कह रहा हूँ, आप उस पर नजर रखो और प्रूव कीजिए कि आपकी ट्रेनिंग भी मॉम की ही ट्रेनिंग है। दैट्स इट। हाँ, चल चल चल। चलो सो जाओ। नहीं, जब तक शक्ति माँ से मुझे स्टोरी नहीं सुनाएंगे तब तक मैं नहीं सोऊंगा। वो तो इम्पॉसिबल है। शक्ति मासी लेकिन 4 दिन बाद आएगी और तुम्हें कमाल की स्टोरी सुनाएगी। और पता है उस स्टोरी में क्या होता है? क्या? वो ना एक डीमन को फिनिश कर देती है, मार देती है। ओके, तो फिर वो स्टोरी बहुत एक्साइटिंग होगी ना, मैं वेट करूंगा। 4 दिन तक नहीं सोओगे? अरे नहीं। सो जा बड्डी। ठीक है। भैया आप जाओ, मैं इसे सुला देती हूँ। कोयल को परेशान मत करना, ओके? ओके। लीजिए कोयल जी, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। देखिए, आपने खाना भी अच्छे से नहीं खाया और हमें पता है खाली पेट आपको नींद नहीं आती। ये सब जानते हुए कि मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ इतना कुछ किया है, तुम फिर भी मुझसे प्यार करते हो। हाँ, और भी ज्यादा। आम हालातों में तो कोई भी अपनी अच्छाई बचा सकता है, लेकिन बुराई में रहकर भी जो अपनी अच्छाई बचा सके उससे कैसे किसी को प्यार ना हो। आप अपनी माँ की जैसी बिल्कुल भी नहीं। आप कोयल जी, हमारी कोयल जी। देखिए, जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लीजिए, वरना हम खाना नहीं खाएंगे। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम अखाड़े नहीं जा पाएंगे। अखाड़े नहीं जा पाएंगे पहलवान की। अरे गर्म है। ठीक हुआ? जलन मिटी? बिल्कुल ठीक हो गई, सारी जलन मिट गई। क्या तूने कीर्तन को धोबी पे चढ़ दिया? हाँ दी, बचपन में ना हमने धर्म भैया से सीखा था, तो बस दाव लगाया और पछाड़ दिया हमने। लेकिन दी सच कह, जब जब हमें आपका ख्याल आ रहा था ना, मन तो कर रहा था कि हम रुके ही नहीं, एक तरफ से दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से बस उसको पटकते रहे। देख कैसा रिश्ता है ना हमारा। जब दूसरी लड़कियों के पति को चोट लगती है ना तो उन्हें दुख होता है, और हमारे पति को चोट लग रही है और हमें बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। काश हमने तेरी बात मान ली होती शक्ति। दी, आपने हमारी बात तब नहीं मानी ना, तो अब मान लीजिए, इस शादी को तोड़ने से मना नहीं करेंगे आप। और हाँ, दूसरी शादी करने में कोई जल्दी भी नहीं दिखाएंगे। ये बता कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तो बहुत बड़ा क्लू मिला है, तो अब
आगे क्या सोचा है? दीप, माँ जी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से जिसने उनका खून किया है ना, वो लेफ्ट हैंड है। और डॉक्टर शिव तो अपना सारा काम राइट हैंड से करते हैं। इसका मतलब कि जो भी इल्जाम डॉक्टर शिव पे लगा है ना, वो झूठ है। लेकिन शक्ति, क्या इतना सबूत काफी होगा? नहीं थी, काफी नहीं होगा। इसलिए हमें इन्हें अपने चक्रव्यूह में फंसाना होगा। हमें अपनी बहन के ऊपर पूरा भरोसा है। वो जो भी काम हाथ में लेती है ना, तो वो उसे पूरा करते ही रहती है। और हमें आपके विश्वास पर पूरा विश्वास है। दी, डॉक्टर शिव कहाँ है? डॉक्टर शिव, वो तो पूजा के लिए रेडी हो रहे हैं। बुलाए उन्हें। नहीं, अभी नहीं। हम ना ज्यादा देर बात नहीं कर सकते, न किसी को शक हो जाएगा। हाँ, वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ 24 घंटे ना कोई हम पे नजर रखता है। रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय। आशा, आप ये सब देख रहे हो डॉक्टर शिव? मैं तुम्हें देख रहा हूँ शक्ति। वैसे तुम मुझे देख नहीं पा रही हो, लेकिन मैं भी यहाँ से हाई कर रहा हूँ। डॉक्टर शिव, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। तुम कुरुक्षेत्र में दुश्मनों के बीच, और तुम कह रहे हो कि मैं चिंता ना करूं। हम आपको पूजा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं। काश हम आपके पास होते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ नहीं भी कहती हो ना, तो भी मैं सुन लेता हूँ। पूजा के लिए विश करने के लिए थैंक यू सो मच। हमें पता था कि आप हमें समझ जाएंगे। रिश्ता हमने आपको कर दिया, अब थोड़ा त्याग भी ले लीजिए। ये कीर्तन बिल्कुल सही कह रहा था। ये लड़की नॉर्मल नहीं है, दुनिया गोल है और उसकी हर बात में कोई ना कोई झोल है। ये पद्मा वो अचानक कहां से आ गई?